नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मैं नित्य पूजा क्रम में बात करने वाली हूँ हिंदू धर्म के संबंध में। बहुत कम हिंदू जानते होंगे कि ज़्यादातर हिंदुओं का व्रत, त्यौहार, परंपरा आदि की जानकारी होती है। ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इसमें हर हिंदू को हिंदू धर्म के संबंध में सामान्य जानकारी पता होना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भ्रम न रहे। हिंदू धर्म का एकमात्र धर्म ग्रंथ वेद है। वेद के 4 भाग हैं: ऋण, यजु, साम और अथर्व। वेद के ही तत्व ज्ञान को उपनिषद कहते हैं प्रिय दर्शकों, जो लगभग 108 है। वेद के अंग को वेदांग कहते हैं, जो 6 है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। प्रिय दर्शकों, हम अभी बात करेंगे दूसरी कौन सी बात। मनु आदि की स्मृतियाँ, 18 पुराण, रामायण, महाभारत या अन्य किसी भी ऋषि के नाम से सूत्र ग्रंथ धर्म ग्रंथ नहीं है। वेद उपनिषद का सार या कहे कि निचोड़ गीता में है, इसीलिए गीता को भी धर्म ग्रंथ की श्रेणी में रखा गया है प्रिय दर्शकों, जो महाभारत का एक हिस्सा है गीता। तीसरी बात ये है प्रिय दर्शकों कि वेदों के अनुसार ईश्वर एक ही है और उसका नाम ब्रह्मा नहीं ब्रह्म है। उसे ही परमेश्वर, परमात्मा, परमपिता, परम ब्रह्म आदि कहते हैं। वह निरंकार, निर्विकार, अजन्मा, अप्रकट, अव्यक्त आदि और अनंत है। सभी देव देवता, पितृ, ऋषि, मुनि, भगवान आदि उसी का ध्यान और प्रार्थना करते हैं। देव एक निराकार मीन्स वो एक आकार नहीं, ऐसी एक शक्ति है जो दिखती नहीं, लेकिन वो एक शक्ति है। मनु आदि हिंदू धर्म के प्रवक्ता हैं। विद्वानों के अनुसार लगभग 90,000 वर्षों ने हिंदू धर्म निरंतर चलता आ रहा है। नाम बदलता रहा, रूप बदलता रहा, परंपराएं बदली, लेकिन ज्ञान नहीं बदला, देव नहीं बदले और ना ही तीर्थ बदले। हमारे पास इस बात के बहुत सारे सबूत भी हैं कि 8,000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी के लोग हिंदू ही थे। द्रविड़ और आर्य एक ही थे। हिंदू धर्म में संध्या वंदन और ध्यान का बहुत महत्व है। कुछ लोग संध्या वंदन के समय पूजा, आरती, भजन, कीर्तन, प्रार्थना, यज्ञ या ध्यान करते हैं, लेकिन संध्या वंदन इन सभी से अलग है। संध्या वंदन 8 प्रहर की होती है, जिसमें 2 प्रहर सभी के लिए है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय मंदिर या एकांत में शौच, आचमन, प्राणायाम कर गायत्री छंद से संध्या वंदन की जाती है। प्रिय दर्शकों, हिंदू धर्म हमारा जीवन जीने की एक शैली है। योग, आयुर्वेद और व्रत के नियम को अपनाकर आप हमेशा सेहतमंद बने रहकर खुश रह सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म में जो व्रत हैं, वैकल्य हैं, वो सब हमारे सेहत को देखकर बनाए गए। हमारे महान ऋषि मुनियों ने वो बनाए हैं। इसमें भोजन है, पानी है, निद्रा है, ध्यान है, कर्म है, मन है, बुद्धि और विचार के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसे आज विज्ञान भी मानने लगा है और इसे पढ़ना भी चाहता है। हमारे हर व्रत और हर वैकल्य में जैसे ही मौसम चेंज होता है, बदल जाता है, वैसे ही हमारे धर्म में व्रत आते हैं और व्रत में हर बार खाने का
कुछ खाने के लिए पाबंदियाँ रहती है, तो कुछ खाने के लिए बताया गया रहता है। ये सब हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों सालों वर्षों पहले ही लिखा रखा है और वहाँ उसी वक्त वो जानते थे। वेदानुसार यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं। वेदानुसार हमारे हिंदू धर्म में 5 यज्ञ किए जाते हैं। पहला होता है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा है देव यज्ञ, तीसरा है पितृ यज्ञ और चौथा है वैश्वदेव यज्ञ और पांचवा है अतिथि यज्ञ। ब्रह्मा यज्ञ का अर्थ संध्या वंदन, स्वाध्याय तथा वेद पाठ करना। देव यज्ञ अर्थात सत्संग तथा अग्निहोत्र कर्म करना। पितृयज्ञ अर्थात पूर्वज, आचार्य और माता पिता में श्रद्धा रखते हुए श्राद्ध कर्म करना, जो हम पितृपक्ष में तो करते ही हैं और हर अमावस्या में भी हम हिंदू करते ही हैं। वैश्य देव यज्ञ अर्थात अग्नि, पशु और पक्षी को अन्न जल देना, ये है प्रिय दर्शकों। अंत में अतिथि यज्ञ अर्थात अपंग महिला, विद्यार्थी, सन्यासी, चिकित्सक और धर्म के रक्षक की सेवा करना, ये है। तो प्रिय दर्शकों, ये यज्ञ हमें हमारे जीवन में ज़रूर करना चाहिए और इसकी वजह से हमारे पुण्य में बहुत बढ़ोतरी होती है और हम हमारे भगवान के पास जाते हैं, निकट जाते हैं। हिंदुओं के 10 कर्तव्य और कर्म भी है प्रिय दर्शकों। वो कौन से हैं? संध्योपासन, तीर्थ, पाठ, दान, यज्ञ, व्रत, संस्कार, उत्सव में त्योहार, जयंती जो हम मनाते हैं, पर्व, वो आता है। सेवा और श्राद्ध, उसके अलावा 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यह चारों 4 आश्रम पर आधारित है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वामस्त्र और संन्यास। हिंदू धर्म के अनुसार जीवन का लक्ष्य मोक्ष होता है। मोक्ष का अर्थ होता है ज्ञान को उपलब्ध होना, आत्मज्ञान प्राप्त करना या खुद को उस अवस्था में ले जाना जहाँ जन्म और मृत्यु से परे रहकर इच्छा अनुसार जन्म लेना और मरना। प्रिय दर्शकों, हिंदू धर्म मानता है कि सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, किसी ने की नहीं है और यह कार्य कोई 6 महीने में नहीं हुआ है। प्रिय दर्शकों, इसके लिए अरबों वर्ष लगे हैं। यह मानिए कि परमात्मा का आत्मा ही प्रारंभ में थे, उन्हीं से महंत, महंत से अंधकार, अंधकार से आकाश, आकाश से वायु, आयु से अग्नि, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, अन्य सभी ग्रह की उत्पत्ति हुई है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार या प्रकृति के 8 तत्व हैं। प्रिय दर्शकों, हिंदू धर्म पहले संपूर्ण धरती पर व्याप्त था। पहले धरती के 7 द्वीप थे, जम्बू, प्लश, शालमली, कुश, कौंज, शाक एवं पुष्कर। इसमें से जम्बूद्वीप सभी के बीचों बीच स्थित है। राजा प्रियव्रत संपूर्ण धरती के और राजा अग्निद्र सिर्फ जम्बूद्वीप के राजा थे। जम्बूद्वीप में 9 खंड हैं, ईलावृत्त, भद्राश्व, किनपुरुष, भारत, हरि, केतुमाल, रमक, कुरु और हिरण्यमय। इसमें से भारत खंड को भारतवर्ष कहा जाता है। भारतवर्ष के 9 खंड हैं। इसमें इंद्रद्वीप, कैसेरु, ताम्रपर्ण, गबस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व और वारुण तथा यह समुद्र से घिरा हुआ द्वीप, उनमें 9वां है।
भारतवर्ष के इतिहास को ही हिंदू धर्म का इतिहास नहीं समझना चाहिए। प्रिय दर्शकों, 20वीं सदी की शुरुआत में जब अखंड भारत से अलग दुनिया के अन्य हिस्सों में लोग पढ़ना लिखना और सभ्य होना सीख रहे थे, तो दूसरी ओर भारत में विक्रमादित्य, पाणिनि, चाणक्य जैसे विद्वान व्याकरण और अर्थशास्त्र की नई इमारत खड़ी कर रहे थे। इसके बाद आर्यभट्ट, वराहमिहिर जैसे विद्वान अंतरिक्ष की खाक छान रहे थे। वसुबंधु, धर्मपाल, सविष्णु, असंगा, धर्मकीर्ति, शांतरक्षिता, नागार्जुन, आर्यदेव, पद्मसंभव जैसे लोग उन विश्वविद्यालयों में पढ़ते थे जो सिर्फ भारत में ही थे। तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा आदि अनेक विश्वविद्यालयों में देश विदेशी लोग आके पढ़ रहे थे। तो प्रिय दर्शकों, हमारा भारत की हिंदू संस्कृति बहुत पुरानी है और असुलझी है। इसे सुलझाने जाएंगे, बहुत से खोज होने लगेंगे। अभी भी बहुत से हिंदू लोग को इतना ही पता है कि वो हिंदू है, लेकिन वो कितने बड़े धर्म से है ये उनको पता नहीं। हिंदू धर्म सबसे बड़ा, महान और पवित्र ऐसा धर्म है। तो प्रिय दर्शकों, मेरा ये विषय और वीडियो ज़रूर सबके साथ साझा कीजिए। ओम नमः शिवाय।